हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। तो आज हम करने वाले हैं PYQs ऑफ नीट। हमने टॉपिक पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना समझ आया और कितना हमें याद हुआ है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन DNA एंड RNA। ऑप्शन है फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इनमें से कौन सा DNA और RNA के अंदर हमें नहीं मिलता है? फॉस्फोरस हमारे अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो हमें फॉस्फोरस DNA के अंदर मिलता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है DNA के अंदर। सेकंड है कार्बन। कार्बन हमें मिलता है शुगर के अंदर, क्योंकि शुगर क्या होती है? पेंटोज 5 मेंबर की रिंग होती है कार्बन की, तो इसलिए कार्बन हमें मिलता है शुगर के अंदर। नाइट्रोजन हमें मिलता है नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स के अंदर, ठीक है। लास्ट रह गया सल्फ़र। तो सल्फ़र हमें ना DNA के अंदर मिलता है और ना ही RNA के अंदर मिलता है, क्योंकि ये DNA और RNA दोनों के ही स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होता। तो इसका आंसर क्या आ गया? सल्फ़र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, DNA इज़ पॉलीमर ऑफ। DNA किस चीज़ का पॉलीमर है? सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ DNA के पार्ट 1 में फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि DNA किस चीज़ का पॉलीमर है। मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अनसैचुरेटेड फैट एंड अमीनो एसिड्स। तो इसमें से क्या आएगा आंसर? न्यूक्लियोटाइड्स। DNA किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA। इनमें से कौन सा DNA के अंदर नहीं होता? ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। जब मैंने नाइट्रोजिनस बेसिस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि कौन सा DNA के अंदर मिलता है और कौन सा RNA के अंदर मिलता है। होपफुली आपको याद होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट कर दीजिए। जब मैंने नाइट्रोजिनस बेसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कौन सा RNA के अंदर होता है और कौन सा DNA के अंदर होता है। होपफुली आपको याद होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट कर दो। तो देखो, ग्वानिन और एडेनिन तो हमारे पास होते हैं प्यूरिन्स, और प्यूरिन RNA और DNA दोनों के अंदर मिलते हैं। यूरेसिल एंड साइटोसिन है हमारे पास पिरामिडीन्स, और साइटोसिन जो है वो हमें RNA और DNA दोनों के अंदर मिलता है। तो यूरेसिल जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ RNA के अंदर मिलता है, DNA के अंदर नहीं मिलता। DNA में यूरेसिल की जगह हमें क्या मिलता है? थाइमीन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यूरेसिल, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरीज। फर्स्ट ऑप्शन थाइमीन यूरेसिल पिरामिडीन, यूरेसिल साइटोसिन पिरामिडीन, ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन, एडेनिन थाइमिन प्यूरिन। आपको बताना है कौन सा मिस्ड मैच पेयर है। थाइमीन एंड यूरेसिल, हमें पता है थाइमीन और यूरेसिल क्या होते हैं? पिरामिडीन्स। यूरेसिल एंड साइटोसिन ये भी पिरामिडीन्स होते हैं। ग्वानिन और एडेनिन अभी बताया था मैंने, प्यूरिन होते हैं। एडेनिन एंड थाइमिन प्यूरिन, ये गलत हो गया क्योंकि एडेनिन तो प्यूरिन है लेकिन थाइमिन क्या है? पिरामिडीन। तो हमारा आंसर क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो, द 3 to 5 phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serve to join। फोस्फोडाइस्टर लिंकेज किन दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है, लिंक करती है? फोस्फोडाइस्टर लिंकेज अब हमें बताना है, ठीक है। वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर, नाइट्रोजिनस बेस विद पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप विद पेंटोज शुगर, वन DNA स्ट्रैंड विद अनदर। इनमें से कौन सा है सही आंसर? अब मैंने आपको बताया था एक होता है फोस्फोडाइस्टर और एक होता है फोस्फोएस्टर। फोस्फोडाइस्टर करता है दो न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक, और फोस्फोएस्टर करता है फोस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर को लिंक। तो हमें किसका बताना है? फोस्फोडाइस्टर का, ठीक है।
तो फॉस्फोडाइएस्टर किसको लिंक करता है? वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक करता है। होपफुली आपको याद होगा, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था बहुत बार रिवाइज करवाया था कि फॉस्फोडाइएस्टर दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है आपस में। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन, द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल यूज्ड बाय, किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लिन टर्म यूज़ की थी डीएनए के लिए? फ्रैंकलिन, मिशर, चारगफ, मेंडल। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने डीएनए के लिए सबसे पहले न्यूक्लिन टर्म यूज़ की थी? तो आपको याद होगा कि जब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पार्ट 2 मैंने करवाया था, उसके फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक मिशर ने देखा है। उन्होंने ये देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस है, तो उनको नहीं पता था वो क्या है, इसलिए उन्होंने उसका नाम डीएनए की जगह न्यूक्लिन रख दिया था। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लिन टर्म है वो हमें किसने दी थी? मिशर ने। इसका आंसर आ जाएगा मिशर। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेस पेयर इन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में? जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने बहुत बार बोला था कि इसको याद रखना, हैप्लॉइड कंटेंट पूछा जाता है। तो चलिए 48,506, 4.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.3 इंटू 10 की पावर 9, 3.3 इंटू 10 की पावर 6। जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिखो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। मैंने बहुत बार बोला था कि इसको याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या है? 3.3 इंटू 10 की पावर 9। इतने होते हैं ह्यूमन डीएनए में बेस पेयर्स। ये 4.6 इंटू 10 की पावर 6 किस में होते हैं? ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे और आपने अच्छे से वीडियोस देखी होगी। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जाके वीडियोस दोबारा देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वीडियो के बाहर से नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है उसके अंदर से ही क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखी होंगी तो आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।